मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। जरूर आप क्रिसमस मना रहे होंगे, बहुत खुशी की बात है। परंतु हमें यह समझने वाली विषय है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जी हाँ, यह परमेश्वर का दास यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन इस प्रकार का वचन है, जो पूरे बाइबल का एक आधारित वचन के रूप में माना जाता है। तो वचन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और इसके वजह से उसने अपना एक लौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे लिए, आपके लिए उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर भेजा, ताकि आप और हम उस पर विश्वास करें। आपका घराना और समाज, गांव उस पर विश्वास करे। फिर अंत में लिखा है, ताकि कोई नष्ट न हो पर अनंत जीवन पाए। प्रियो, हम परमेश्वर पर विश्वास क्यों करते हैं? क्या चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, बंधन टूटने के लिए, ये सारी बातें हैं। पर इन सबसे बढ़कर आखिरी में जो वचन है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। यह अनंत जीवन यहाँ का नहीं, पर मसीह आने के बाद से शुरुआत होगी, जो अनंत जीवन होगा, जिसका कोई अंत नहीं है। यदि हम उस अनंत जीवन को पाना है, तो जरूर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आज्ञा में और परमेश्वर की संगति में हमें बने रहना है। परमेश्वर की कलीसियाओं में लगातार हमें संगति की उपस्थिति में बने रहना है और आत्मा में और आगे बढ़ना है प्रभु में। आज के लोग केवल चंगाई के पीछे जा रहे हैं, शांति के पीछे जा रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि प्रभु के पास आने से हमें कुछ भलाई होगी। ये सारी बातें तो है, पर जब तक जीवन नहीं है, उससे बड़ा और कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारा परमेश्वर अनंत जीवन देता है, और हम इन छोटी बातों के चक्कर में अनंत जीवन कभी नहीं खोना, क्योंकि परमेश्वर हमसे, आपसे प्रेम करता है और वो आपको ये सारी बातें तो देगा, लेकिन उसके बाद आपको अनंत जीवन की यदि प्राप्ति नहीं होगा, ये सारी बातें प्राप्त करने के बावजूद कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए लूका अपने 2 अध्याय में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। उस समय गरड़ियों को ये वचन दिया गया था, लेकिन आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, तो हमारे हृदय में एक, जब यीशु मसीह जन्म लिया है, तो एक नया बदलाव, नया परमेश्वर की परिवर्तन, नया आशीष है ना, नया विश्वास, नया परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर में आगे और बढ़ने का हम लोग का नया तरीका को बाइबल के आधार पर चलने की कोशिश करना है। मान लीजिए हम लोग पहले 2023 में जीवन जी रहे थे, तो एक अध्याय बाइबल पढ़ते थे, 1 घंटा प्रार्थना करते थे। लेकिन जब परमेश्वर हम लोग को नया साल देता है, तो उसमें हम लोग कुछ बदलाव, परमेश्वर के लिए आगे आना है ना। हम लोग जीवन भर विश्वासी के रूप में नहीं रहना है। ज़्यादा प्रार्थना करना है, ज़्यादा वचन पढ़ना है, ज़्यादा प्रभु के लिए सेवा करना है, ज़्यादा प्रभु के लिए कार्य करना है, ज़्यादा लोग से प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए नया साल को दिया, तो हम भी हमारे जीवन में कुछ नया चेंजिंग, बदलाव को होना है। तभी दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। तो आज हमारे जीवन में क्रिसमस जब मना रहे, तो उद्धारकर्ता का वो प्रगटीकरण, जो बदलाव है, तो सारी बातें प्रियो दिखाई देना बहुत आवश्यक है। ताकि वचन में जैसा लिखा है, तुम ज्योति हो, तुम नमक हो, ये सारे बातें इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के द्वारा जीवन को पाए हुए लोग औरों को जीवन देने का ताकत को प्राप्त करना जरूरी है। इस संसार में लोग कई रास्ते में भटक रहे, लेकिन हम लोग सीधे रास्ता में, मसीह के रास्ता में चल रहे हैं। प्रभु की दया है, अनुग्रह है,
आप 2023 को ख़त्म कर रहे हैं और 2024 में जब आप जिएंगे तो हमेशा परमेश्वर के डर और भय में जीवन जिए। अय्यूब के समान सीधा बनकर खड़ा रहकर परमेश्वर को भय मानकर उसको अनुभव के साथ चलते रहे। जैसा एलिय्याह आत्मा में परमेश्वर के सन्मुख में हमेशा बना रहता था, है ना? उसी प्रकार प्रियो विश्वासियों, हमें परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह लगातार पिता की आवाज़ सुनते थे, है ना? हम लोग भी परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, उसके वचन को लगातार सुनना है। उस महान परमेश्वर क्या हमारे लिए योजना रखा है जीवन में, उसको पहचानने की कोशिश करना है। और साथ ही साथ हम लोग ज़रूर 2024 में बहुत सारा परेशानी कठिनाइयाँ आएगी, उसके लिए लगातार उपवास प्रार्थना जारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने व्यक्तिगत रीति से घरों में, संगति में, कलीसियाओं में हमेशा प्रार्थना उपवास के साथ कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा चेलों से, तुम प्रार्थना में हमेशा बने रहो, सदैव प्रार्थना करना चाहिए, है ना? हर विषय के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, भारत के लिए, पास्टर्स के लिए, सेवकाई के लिए, विश्वासी के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, हर लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने से परमेश्वर आपकी हर परीक्षाओं को टला सकता है। हर परेशानियों में आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। सबको जय मसीह।